हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, खेलते कूदते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और अपने माँ बाप का और अपनी विश्वविद्यालय का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss other source of capital accumulation, stationary state and critical appraisals of Ricardian theory of economic development। तो इससे पहले हमने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। उन्होंने क्या जम्पशंस दी थ्योरी के रिगार्डिंग में और कुछ मेन फीचर जैसे रेंट, प्रॉफिट और वेज, इनके ऊपर डिस्कस किया। और कैपिटल एक्यूमुलेशन के जो सोर्स थे जैसे कि द प्रॉफिट रेट, इंक्रीजिंग वेजेज, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर इंडस्ट्रीज, इन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हम। तो आई थिंक आपके इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं अदर सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की। अदर सोर्स ऐसे कि जिनसे कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, मीन्स प्रॉफिट किससे इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सेविंग इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। तो ये अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे और कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज के साथ साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, देखते हैं। According to Ricardo, economic development depends upon difference between production and consumption। जो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिकार्डो का, वो डिफरेंस करता है प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में। कैपिटल में बी इंक्रीज बाई एन इंक्रीज प्रोडक्शन और बाई ए डिमिनिशिंग अनप्रोडक्टिव कंजप्शन। कैपिटल हो वो इंक्रीज हो सकता है अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, साथ में वाई ए डिमिनिशिंग अनप्रोडक्टिव कंजप्शन, और जो अनप्रोडक्टिव जो कंजप्शन है वो घट रहे तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। हाउएवर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मे बी इंक्रीज थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर यद्यपि जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो इंक्रीज हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज कर दीजिए और बेटर ऑर्गेनाइजेशन करें सॉरी अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर बेटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारे कंट्रोलिंग करके अच्छे करें, मैनेजमेंट अच्छे से करें, हम कम्युनिकेशंस अच्छा हो हमारे लेबर के बीच में और वर्कर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में, और हम टेक्नोलॉजी चेंज किया जाए। मीन्स हमारे पास अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूवमेंट किया जाए, न्यू ओल्ड मशीन्स को नई मशीन्स के साथ कन्वर्ट करके हम अपनी जो कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, और ठीक है तो कैपिटल कैलकुलेशन होगा। बट द यूज़ ऑफ मोर मशीन्स एम्प्लॉय लेस वर्कर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें यूज़ करने लग जाएंगे तो ये वर्कर्स कम यूज़ लेंगे, ये लीड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट से। मतलब अगर हम मशीनें ज़्यादा यूज़ लेंगे तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। एक काम 10 लोगों का काम एक मशीन करेगी तो बाकी 10 लोग उस मशीन को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिएगा, तो 9 लोगों का क्या होगा, तो 9 लोगों बेरोजगार कहलाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी इससे। सो रिकार्डो रिगार्ड्स टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस एज गिवन एंड कॉन्स्टेंट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिगार्डो ने टेक्नोलॉजी कंडीशंस के रिगार्ड में कुछ कॉन्स्टेंट दिए थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में। देखो फर्स्ट दिया टैक्सेस, फर्स्ट जो अदर सोर्स थे वो फर्स्ट इज टैक्स। टैक्सेस आर ए सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू जो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो सोर्स है, टैक्सेशन जो सोर्स है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा गवर्नमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, taxes are to be liable to reduce conspicuous consumption। जो टैक्सेस हो गए वो अगर हमारे कॉन्स्पिशियस कंजप्शन को रिड्यूस कर देगा
जो टैक्स होते हैं कॉन्स्पिशियस जो कंजप्शन होते हैं उनको कम करने के लिए लगाए जाने चाहिए, और अदरवाइज द इम्पोजिशन of taxes on capitalistic landlord and laborers will transfer resources from these groups to the government, adversely affecting investment। अगर हम पूंजीपतियों पर टैक्स, अगर हम इनके कंजप्शन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो पूंजीपतियों की जमीनों पर टैक्स लगाने से लैंडलॉर्ड्स और उन मजदूरों के समूह संसाधनों को सरकार पर ट्रांसफ़र करेंगे। जो पूंजीपति के लोग हैं इनकी अगर लैंडलॉर्ड्स हैं इनकी ज़मीनों पर इन पर टैक्स लगाएंगे तो ये इन संसाधनों को मजदूरों पर इन संसाधनों को सरकार को ट्रांसफ़र कर देंगे और सरकार को कैपिटल एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल एक्युमुलेशन हो, जिससे एडवर्सली इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करने लग जाएगा। सो ही डज नॉट फेवर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेज। तो ये लोग जो टैक्स लगाने का जो वो था उस पर फेवर में नहीं थे रिकार्डो, क्योंकि इन कैपिटलिस्टिक जो लोग हैं उन पर अगर लैंडलॉर्ड्स पर और लेबर पर, अगर इन लोगों पर इनके जो अर्निंग पर अगर हमने टैक्स लगा दिया तो टैक्स लगाने के बाद ये जो अपने जो संसाधनों को रिसोर्सेज है उनको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन रुक जाएगा, क्योंकि ये लोग बचत नहीं कर पाएंगे। तो अगर सेविंग नहीं होगी इट्स मीन तो ना तो इनकी अर्निंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा इनको, तो सेविंग नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैपिटल एक्विजिशन भी नहीं होगा। तो इस वजह से रिकार्डो टैक्स लगाने के फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड्स। Ricardo is in favor of free trade. The profit rate can be saved from declining by importing corn. जो अगर रिकार्डो कहते हैं, जो रिकार्डो फ्री ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड मीन्स प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग इंपोर्ट पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होना चाहिए, इम्पोज नहीं है, तो वो फ्री ट्रेड होता है। वैसे तो द प्रॉफिट रेट कैन बी सेव्ड फ्रॉम डिक्लाइनिंग बाय इम्पोर्टिंग कॉर्न। अगर प्रॉफिट रेट होगी उसको हम सेव कर सकते हैं फ्रॉम डिक्लाइनिंग बाय इम्पोर्टिंग कॉर्न। अगर कॉर्न को हम इम्पोर्ट करने लग जाएंगे तो हमारी जो प्रॉफिट रेट सेव हो जाएगी डिक्लाइनिंग बाय इम्पोर्टिंग कॉर्न। जो कॉर्न को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके घटने से, तो जो कॉर्न का इम्पोर्ट करने से अपन सेव कर सकते हैं प्रॉफिट रेट को। द कैपिटल एक्युमुलेशन देयरफॉर कंटिन्यू टू बी हाई। तो जो कैपिटल फॉर एक्युमुलेशन होगा वो कंटिन्यू ऊंचा रहेगा। इन दिस वे द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी यूज मोर एफिशिएंटली थ्रू ट्रेड। तो इस तरीके से रिकार्डो कहते हैं कि व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के थ्रू दुनिया जो वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनका अधिक एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है और कैपिटल एक्युमुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो रिकार्डो ने ये बात की है। अदर सोर्सेज है जो कैपिटल एक्युमुलेशन उनकी। अब बात करते हैं स्टेशनरी स्टेट। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर द रेट ऑफ प्रॉफिट to fall in the economy so that the country ultimately reaches the stationary state। रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी में जो डिक्लाइनिंग की जो प्रवृत्ति ट्रेंड होता है, प्रवृत्ति पाई जाती है, ताकि कंट्री स्थिर स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि देखो नेचुरल टेंडेंसी रेट ऑफ प्रॉफिट इज फॉल इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसमें रेट ऑफ प्रॉफिट की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्लाइनिंग होती है, सो दैट द कंट्री अल्टीमेटली रीचेज द स्टेशनरी स्टेट। तो जो कंट्री होगा वो, ताकि क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइनिंग की कंडीशन में होता है इस वजह से, ताकि कोई भी कंट्री कैपिटल स्टेट्स मतलब मीन्स वो स्थिर स्थिति में पहुंच जाए। When capital accumulation rise with increase in profit, production increase which raises the base fund, population increase which raise the
एंड डिमांड फॉर कॉर्न एट इट प्राइस। जब पूंजी कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ता है तो जो अपने जो प्रॉफिट में वृद्धि के साथ उत्पादन भी बढ़ता है, तो मजदूरी निधि को भी बढ़ाया जाता है, वेजेज फंड को भी बढ़ाया जाता है। जनसंख्या बढ़ती है तो मक्के और इसकी कीमत की मांग को भी, जो कीमत है उसकी मांग को बढ़ा देती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर ग्रेड की खेती की जाती है। मीन्स देखो, अगर मैं बोलूँ कैपिटल एक्यूमुलेशन राइज हो रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट इंक्रीज के साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, और वेजेज फंड इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो, डिमांड और कौन प्रॉब्लम होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इन्फीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड, जो इन्फीरियर ग्रेड्स हो रही है लैंड में कल्टिवेशन हो रहा है उनका, रेंट्स ऑन सुपीरियर लैंड्स इंक्रीज एंड रिड्यूस द शेयर ऑफ द कैपिटलिस्टिक एंड लेबरर्स। तो जो सुपीरियर जो सुपीरियर लैंड है, मतलब जिनकी क्वालिटी है, जिनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो रेंट इंक्रीज होते हैं, रिड्यूस द शेयर ऑफ द कैपिटलिस्टिक एंड लेबरर्स। और उसमें अगर जो कैपिटलिस्टिक जो लेबरर्स होते हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। प्रॉफिट डिक्लाइन द एंड वेजेस फॉल टू सब्सिस्टेंस, और पूंजी बचत तो हिस्सेदारी कम हो जाने पर जो प्रॉफिट में गिरावट होती है, और मजदूरी जो सब्सिस्टेंस होती है वो भी गिरती है। It means the process of rising rents and falling profit continues till the output from the marginal land just cover the wages of labor employed and profit are zero। और इसी तरीके से जब बढ़ती हुई किराया और गिरने वाले मुनाफे की जो प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहती है, तब तक जो मार्जिनल जो लैंड होती है, उत्पादन प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है, उस श्रम की मजदूरी को जो है उसको कवर कर लेता है और मुनाफा शून्य हो जाता है। और कैपिटल का कोई विच मीन्स देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जो देखो मार्जिनल लैंड है, मार्जिनल लैंड जो प्रोडक्शन हुआ वो वेजेज ने कवर कर लिया, क्योंकि और वेजेज ने कवर किया तो जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा। लेबर एम्प्लॉयड था, उस लेबर को एम्प्लॉय पूरा दे दिया अपन ने पूरा वेजेज के रूप में। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वेज रेट। तो एक्यूमुलेशन प्रॉफिट में कोई जनसंख्या और मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं, लेकिन किराया बहुत अधिक और आर्थिक ठहराव, रेंट इज एक्सट्रीमली हाई एंड देयर इज इकोनॉमिक स्टेगनेशन। और जो रेंट है भूमि पर वो एक्सट्रीमली हाई है, और जो इकोनॉमिक स्टेगनेशन मीन्स स्थिरता की, आर्थिक ठहराव डिक्लेन की स्थिति में हो जाएगा। तो ये बात की हमने स्टेशनरी स्टेट कि इसमें क्या बताया है कि जो प्रॉफिट की जो प्रॉफिट का नेचर होता है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स में होता है इसमें, ताकि जो इकोनॉमी है वो जिसकी जो स्थिर स्थिति में पहुंच जाए, और मुनाफे में जब वृद्धि के साथ उत्पादन बढ़ता है तो मजदूरी, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो उत्पादन भी बढ़ेगा तो मजदूरी नीति को बढ़ाता, जनसंख्या बढ़ती है तो मक्के की कीमत की मांग को बढ़ाती है। ठीक है, ज़मीन के जो ग्रेड जो ओवर ग्रेड की जो पर खेती की जा रही है तो बेहतर भूमि किराए बढ़ते हैं। जब ज़मीन की ओवर ग्रेड थी, अपर ग्रेड थी, उस पर खेती की जाती है तो बेहतर भूमि, मतलब जो भूमि की ऐसी भूमि जिसकी जो फर्टिलाइजेशन क्वालिटी है वो अच्छी है, तो उस पर किराया बढ़ने लगते हैं। तो पूंजीपतियों जो कैपिटलिस्टिक है और लेबर्स होते हैं उनकी हिस्सेदारी कम हो जाती है उसमें। इससे क्या होता है, प्रॉफिट गिरने लगता है, और जो सब्सिस्टेंस वेजेज होती है वो भी गिरने लगती है। और किराया बढ़ने से मुनाफे की जो किराया बढ़ना और प्रॉफिट किराया बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट गिरता जा रहा है। तो ये जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो मार्जिनल लैंड हो उसकी जो उत्पादन क्षमता को जो मजदूरी है उसको कवर कर लेता है, और कवर करने पर जो हमारा प्रॉफिट होता है वो जीरो हो जाता है। और प्रॉफिट जीरो होने की कंडीशन में हमारे पास कोई भी कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होता है, और इससे साथ में हमारा जो लैंड पर जो रेंट था वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो ठहराव की स्थिति में आ जाती है, स्टेगलेशन की स्थिति में आ जाती है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके इजीली समझ में आया होगा ये। तो ये बात की हमने अदर सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की, स्टेशनरी स्टेट की, इन सब के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।